Hello students, welcome back. In our last video, we had discussed about the blood. If you have not watched my previous video, then link is given in the description box. You may go and watch the video. In this video, we will be talking about blood vessels and heart, which is also the component of blood vascular system. So now we'll talk about the blood vessels. What do you understand by blood vessels? Blood vessels एक hollow tube है in which the blood flows, जिसमें blood flow हुआ करते हैं या blood run करते हैं और वो पूरे टिश्यू तक पहुँचते हैं. टिश्यू तक कैसे पहुँचते हैं blood? Through the blood vessels. So blood vessels are of three types. Blood vessels three types के होते हैं. The first one is arteries, the second one is veins, and the third one is capillaries. We will discuss one by one about each type of blood vessels. So the first one is arteries. So what do you understand by arteries? Arteries एक thick blood vessels है which carry oxygenated blood from the heart to the various parts of the body. हार्ट से हार्ट जो पंप करता है वो पूरे वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में कौन पहुंचाता है ब्लड? दैट कैरीज बाय द आर्टरीज. आर्टरीज पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. और ये काफ़ी इलास्टिक होते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, मीन्स लचीले होते हैं. एंड दे हैव अ वाइड, ये क्या होते हैं? चौड़े होते हैं. वाइड मीन्स चौड़े. एंड इनमें कोई वाल्व्स नहीं होता है, मीन्स पीछे डोर नहीं होता है, तो ब्लड पीछे भी फ्लो हो सकते हैं. और इसमें ब्लड काफ़ी हाई प्रेशर में फ़्लो होते हैं एंड काफ़ी हाई स्पीड में. सेकेंड वन इज़ वेन्स. वेन्स जो होते हैं ये काफ़ी थिन वॉल्ड होते हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, पूरे बॉडी से कलेक्ट करते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड देन वो हार्ट में पहुंचाते हैं. ये काफ़ी लेस इलास्टिक होते हैं, मीन्स कम लचीले होते हैं और कम कॉन्ट्रैक्टाइल भी होते हैं. और ये नैरो होते हैं, जैसे कि आर्टरीज थोड़े चौड़े होते हैं, मोटे होते हैं, बट ये वेन्स जो है ये नैरो है, पतले होते हैं. इनमें वाल्व लगा होता है. वाल्व मीन्स विच एक्ट एज अ डोर. ये इसमें जो है ब्लड सिर्फ आगे फ्लो होते हैं, बैक फ्लो नहीं होने देता है वाल्व होने की वजह से. और ब्लड का प्रेशर इसमें काफ़ी लो होता है, लो प्रेशर में मूव करते हैं विद द लो स्पीड. द थर्ड वन इज़ कैपिलरीज. कैपिलरीज जो होते हैं ये काफ़ी थिनेस्ट ब्लड वेसल्स है. आर्टरीज एंड वेन्स से बहुत ही ज़्यादा थिनेस्ट है. एंड हाउ इट फॉर्म्स, कैपिलरीज कैसे फॉर्म है? आर्टरीज और वेन्स जब कंबाइन करते हैं देन इट फॉर्म्स अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड कैपिलरीज. और कैपिलरीज के नीचे में एक फ्लैट सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं एंड फ्लैट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंडोथेलियल सेल. और इनका काम है क्या? मटेरियल का एक्सचेंज करना. मटेरियल का एक्सचेंज जैसे कि हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड, ये क्या है? टिश्यू एंड ब्लड के बीच में एक्सचेंज होने देते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट द ह्यूमन हार्ट. तो ह्यूमन हार्ट में हम लोग पोजीशन, शेप एंड साइज की बात करेंगे. अगर आप अपने हैंड को बंद करते हो तो वो जो फिस्ट का साइज़ है दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ योर साइज ऑफ योर हार्ट. उससे आपका हार्ट का साइज़ पता चलता है. सेम साइज़ आपका हार्ट का भी होता है. सो हार्ट क्या है? थिक और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन है एंड इट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. पूरे बॉडी में ये ब्लड पंप करने का काम करता है. एंड इसका कलर रेडिश ब्राउन होते हैं और कोनिकल शेप के होते हैं. कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन द थोरासिक कैविटी, मीन्स चेस्ट रीजन में, बिटवीन द लंग्स. लंग्स के बीच में होते हैं. और ये जो पॉइंटेड पार्ट है इनका दैट इज़ कॉल्ड एपेक्स. एंड इनका जो बेस है वो ब्रॉड होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं बेस, एंड दैट इज़ अपवर्ड, वो अपवर्ड होते हैं. One more thing is that heart is present in the center, it's not present on the left side, but it is tilted on the left side. Left side में थोड़ा tilt होते हैं. Heart is covered by two-layer transparent sac that is called pericardium. Pericardium क्या है? ये एक sac like layer है, बहुत काफ़ी thin होते हैं और ये हार्ट में सराउंड करते हैं, हार्ट को कवर करके रखते हैं. और इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज एंड डैमेज. ये जो डैमेज एंड मैकेनिकल इंजरीज होने से बचाते हैं और फ्रिक्शन लेस मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं हार्ट में. If we'll talk about the structure of the heart, then heart is composed of four chamber. ये फोर चैम्बर से मिलके बने हुए हैं. Two auricles and two ventricles. Two auricles is present on the upper side and two ventricles are present on the lower side. जो upper auricles है that is also called receiving chamber because वहाँ पे blood receive हुआ करते हैं. वो blood क्या करते हैं? वो chamber receive करते हैं.
एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल जो है इनके बीच में वॉल लगा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये इसलिए लगा हुआ है क्योंकि दोनों ऑरिकल्स जो है अलग अलग ब्लड रिसीव करते हैं, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ब्लड जो है मिक्स ना हो जाए, वो प्रिवेंट होने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम प्रेजेंट है। Right auricles present on the upper part receives the deoxygenated blood, means impure blood वो receive करते हैं from the body part. As you have already studied, veins क्या काम करते हैं, वो पूरे body से deoxygenated means impure blood collect करते हैं एंड ये हार्ट में पहुंचाते हैं थ्रू द सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। वाइल जो लेफ्ट साइड में होते हैं लेफ्ट ऑरिकल्स, वो ऑक्सीजनेटेड मीन्स प्योर ब्लड रिसीव करते हैं और ये किसके थ्रू रिसीव करते हैं, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स जो है लंग्स से ये ब्लड प्योरीफाई होते हैं एंड ये पल्मोनरी वेन्स जो है इनको लेफ्ट ऑरिकल्स में पहुंचा देते हैं। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो होते हैं बीच में, वो दोनों टाइप्स के ब्लड को मिक्स होने से बचाते हैं। राइट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट ऑरिकल्स जब ब्लड रिसीव कर लेते हैं, दोनों राइट ऑरिकल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द लेफ्ट ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो राइट ऑरिकल क्या करते हैं, अपने ब्लड जो है हैंड ओवर कर देते हैं राइट वेंट्रिकल को, जो नीचे में जस्ट प्रेजेंट है राइट ऑरिकल के। अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे देते हैं, राइट और वेंट्रिकल्स में। वाइल जो लेफ्ट ऑरिकल्स है वो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने लेफ्ट वेंट्रिकल को देते हैं, मीन्स एकदम नीचे में अपने लेफ्ट को एंड राइट को। फिर जो ओपनिंग होता है उनका कोई वाल्व के थ्रू होता है, दैट इज़ कॉल्ड आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ये आर्टरी और वेंट्री दोनों के बीच में हो रहा है, इसलिए दोनों नाम मिल के बना है, दैट इज आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ये वाल्व प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, ब्लड जो है दोबारा बैक फ्लो नहीं होने देते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होते हैं ब्लड को। अब हम लोग पढ़ेंगे वेंट्रिकल्स के बारे में, विच इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट। हार्ट के लोअर पार्ट में होते हैं और ये काफ़ी लार्ज एंड थिक वॉल्ड होते हैं एज कम्पेयर टू ऑरिकल्स। ऑरिकल्स जो होते हैं उनका काफ़ी थिन वॉल्ड होते हैं और नैरो भी होते हैं, बट इनका थिक वॉल्ड होता है। वाई थिक वॉल इसलिए होता है बिकॉज इनको ब्लड पंप करना होता है पूरे वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में, ऑर्गन्स में। सो इनके लिए काफ़ी फोर्स लगाना होता है, इसलिए इनका वॉल जो है काफ़ी थिक है। एंड इट इज़ वेंट्रिकल्स इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स। वेंट्रिकल्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, पूरे बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इनके बीच में सेप्टम लगे हुए हैं, ऑब्लिक से सेपरेटेड है, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये वेंट्रिकल के बीच में का सेप्टम है, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो ब्लड मिक्सिंग होने से बचाते हैं। इंटर मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स होने से बचाते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज जो है राइट वेंट्रिकल से निकलते हैं और इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेंट्रिकल्स में, वो पूरे लंग्स में पहुंचाते हैं, सो दैट टू गेट प्योरीफिकेशन के लिए लंग्स में पहुंचाते हैं। वाइल सिस्टमिक अरोटा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरे बॉडी पार्ट्स में पूरे पहुंचाते हैं। सो ओरिजिन जो है दोनों आर्टरीज का वेंट्रिकल से हो रहा है। सो बीच में एक वाल्व प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड सेमी लूनर वाल्व। ये बैक फ्लो होने से रोकता है ब्लड को, पीछे ब्लड फ्लो होके मिक्स ना हो जाए, तो बैक फ्लो होने से बचने के लिए सेमी लूनर वाल्व प्रेजेंट है बीच में। नाउ विल सी हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। हियर वी विल यूज टू टर्म, दैट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल कब होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है कार्डियक मसल्स का, दैट इज कॉल्ड सिस्टोल। जब कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनके कोई भी चैम्बर, दैट इज कॉल्ड सिस्टोल। व्हेन द रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड डायस्टोल। फर्स्ट हार्ट अंडरगो डायस्टोल। डायस्टोल हो रहा है, दैट मीन्स रिलैक्सेशन हो रहा है आर्ट्रियल मसल्स का, और हार्ट्रियल मसल जब रिलैक्स हो रहे हैं दैट मीन्स उनका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। अगर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो ये ब्लड रिसीव करते हैं वेन्स से। राइट ऑरिकल्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं बाय द ग्रेट वेन लाइक वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। एंड लेफ्ट ऑरिकल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं फ्रॉम द लंग्स बाय द पल्मोनरी वेन। सो आर्ट्रियल डायस्टोल होने के बाद फिर आर्ट्रियल सिस्टोल होंगे, मीन्स आर्ट्रियल डायस्टोल रिलैक्सेशन अगेन कॉन्ट्रैक्शन, अगेन रिलैक्सेशन अगेन कॉन्ट्रैक्शन। सो सिस्टोल में क्या होगा, इनका साइज़ डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ होगा, क्योंकि ये पंप करते हैं, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को, हार्ट का मसल्स को, एंड उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में भेजते हैं, सेंड करते हैं।
राइट ऑरिकल्स जो है वो अपने राइट वेंट्रिकल्स को सेंड करते हैं ब्लड, एंड लेफ्ट ऑरिकल है वो लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सेंड करते हैं पंप करके। अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होंगे। पहले रिलैक्स थे क्योंकि वो ब्लड रिसीव किए, लेकिन अब वेंट्रिकुलर क्या होगा, सिस्टोल होंगे। अब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकुलर मसल्स में। तो क्या होगा, ड्यू टू दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल्स में वो लंग्स में पहुंच जाएंगे बाय द पल्मोनरी आर्च, हार्ट से लंग्स में पहुंच जाएंगे। वाइल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में वो पूरे बॉडी पार्ट्स में बाय अरोटा पहुंचते हैं। Now let's summarize all the blood vessels which we have studied till now. सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा जो अराइज होते हैं राइट ऑरिकल से, वो पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट में पहुंचाते हैं। सुपीरियर मीन्स जो अपर पार्ट में वेना केवा लोकेटेड है, एंड इन्फीरियर मीन्स जो लोअर पार्ट में है। वाइल जो पल्मोनरी वेन्स है वो लेफ्ट ऑरिकल से अराइज होते हैं और उनका काम है लंग्स से हार्ट में पहुंचाना ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाते हैं। और लंग्स मीन्स होता है पल्मोनरी। लंग्स का कोई भी मेडिकल टर्म में हम लोग पल्मन यूज़ करते हैं। सो पल्मन का मतलब लंग्स। नाउ पल्मोनरी अरोचा जो अराइज होते हैं राइट वेंट्रिकल्स से, राइट वेंट्रिकल से अराइज होते हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं टू द लंग्स। हार्ट में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसको लंग्स में पहुंचाते हैं। अगेन इस पल्मोनरी मीन्स ये लंग्स से ही रिलेटेड है, सो लंग्स में पहुंचाते हैं। एंड अदर वन इज सिस्टमिक अरोटा। सिस्टमिक मीन्स होते हैं पूरे होल, मतलब पूरे पार्ट। सो सिस्टमिक अरोटा जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होते हैं और ये लार्जेस्ट वेंस होते हैं और ये पूरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाते हैं।